हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 वेटरनरी इंजेक्शन, यानी वेटरनरी के जो टॉप 10 इंजेक्शन कौन से हैं और उनका क्या काम है, कौन सी बीमारी में आपको लगाना चाहिए, प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं, इन सभी के बारे में आज को आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे जितने भी जो वेटरनरी स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही अच्छा और फायदेमंद होने वाला ये वीडियो है। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो ये इंजेक्शन दिख रहे हैं वह इंजेक्शन टॉप 10 वेटरनरी मेडिसिन इंजेक्शन है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंजेक्शन जो काम में उपयोग में लेना चाहिए या होना चाहिए वह CPM इंजेक्शन। CPM इंजेक्शन जिस प्रकार से जायडस का कैडिस्टीन, क्लोरफेनेरमाइन मेलेट साल्ट का इंजेक्शन ये टॉप 10 के अंतर्गत आता है, यानी ये फर्स्ट कैटेगरी के अंतर्गत इंजेक्शन आता है। ये इंजेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। ये इंजेक्शन रहता भी एनी टाइम है। इस इंजेक्शन के बिना किसी भी रोग का इलाज हो पाना संभव नहीं है, यानी साइड थेरेपी के तौर पर इस इंजेक्शन का प्रयोग जरूर सभी प्रकार की बीमारियों के अंतर्गत किया जाता है। लगभग सभी प्रकार की बीमारियों, किसी भी तरह की बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन या किसी भी तरह का हो तो उसके बारे में यदि आपको CPM के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो इसके बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है कि ये इंजेक्शन पशु में क्या काम करता है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। इसी तरह से सेकंड तौर पर इंजेक्शन है जिस प्रकार से बेलामाइल इंजेक्शन, जिसके अंतर्गत साल्टो बी कॉम्प्लेक्स एंड लिवर एक्सटेट इंजेक्शन, यानी ये इंजेक्शन विटामिन इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन भी बहुत ही ज़रूरी है और ये सभी के पास होता है। टॉप 10 की लिस्ट के अंतर्गत ये इंजेक्शन आता है। इस इंजेक्शन का प्रयोग आपके पशु में किसी भी प्रकार के सिंपल इंडाइजेशन, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लग रही है, आपके पशु की लीवर कमज़ोर है, खाना पीना कम कर दिया है, जुगाली नहीं कर रहा है, तो उसके तौर पर ये इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है। और इस इंजेक्शन की डोज बड़े पशुओं के अंतर्गत 10 ml इंट्रा मस्कुलर लगाया जाता है। भेड़ बकरियों के अंतर्गत 2 से 3 ml और मीडियम साइज़ के पशु हैं उसके अंतर्गत ये 5 ml ओनली ऑन इंट्रा मस्कुलर ये इंजेक्शन लगाया जाता है। और ये इंजेक्शन पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। किसी भी तरह की यदि आपके पशु में सिंपल इंडा या मेटाबॉलिज्म से संबंधित या खाने पीने से संबंधित यदि आपका पशु नहीं खा रहा है तो उसके अंतर्गत ये इंजेक्शन लगाया जाता है। इसी तरह इंजेक्शन मिलोक्सिकेम, जिसके अंतर्गत साल्टो मिलोक्सिकेम, जिस प्रकार से मिलोनेक्स है, ये इंजेक्शन भी दर्द सूजन बुखार का इंजेक्शन है, दर्द सूजन है यदि आपके पशु में तो ये इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन भी एनी टाइम रहता है और ये इंजेक्शन आपके पशु में यदि आपके कहीं पर लग गई है, सूजन आ गई है पशु में तो इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है। बड़े पशुओं के अंतर्गत 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर इंट्राविनस व सबकट रूट पर लगाया जाता है। छोटे पशु में ये 3 से 5 ml। डिटेल से जानना है तो आप मेरे चैनल पर इनके बारे में डिटेल सी वीडियो बनी हुई है वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन ये इंजेक्शन भी टॉप 10 वेटरनरी इंजेक्शन के अंतर्गत आता है, किसी भी कंपनी का हो, लेकिन ये साल्ट का ये इंजेक्शन होना चाहिए। इसी तरह से एंटीबायोटिक में स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन DCR, जिसके अंदर स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन एंटीबायोटिक ये इंजेक्शन भी प्रयोग किया जाता है। ये इंजेक्शन बहुत से किसी भी तरह की यदि आपके पशु में वायरल डिजीज़ हो गई है, बैक्टीरियल डिजीज़ हो गई है, उसके अंदर जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, यदि आपके पशु में थनैला रोग से संबंधित या किसी घाव फोड़े के अंतर्गत ये इंजेक्शन लगाया जाता है। छोटे के अंतर्गत 2.5 ग्राम, बड़े के अंतर्गत 5 ग्राम, जिनका बॉडी वेट 500 kg से ज़्यादा है तो इंट्रामस्कुलर ओनली ऑन ये इंजेक्शन लगाया जाता है। और ये इंजेक्शन भी टॉप 10 वेटरनरी की लिस्ट के अंतर्गत आता है। लेकिन एंटीबायोटिक के अंतर्गत में ये इंजेक्शन सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं और लगभग वेटरनरियन इसका प्रयोग करते हैं, तो ये इंजेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह इंजेक्शन टोनोफॉस, जिसके अंदर फास्फोरस डिफिशिएंसी के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है। यदि आपके पशु में किसी भी तरह की फास्फोरस डिफिशिएंसी हो, डिटेल से जानना है वीडियो जाकर के देख लें। लार्ज एनिमल्स के अंदर 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर इंट्राविनस, छोटों में 1 से 5 ml ये इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसके अंतर्गत साल्ट ये हो। और ये पशुओं के अंतर्गत किसी भी तरह की यदि आपका पशु खाना पीना, जुगाली या रिपीट ब्रीडिंग, इनफर्टिलिटी इसकी शिकायत है तो डिटेल से जानना है जाकर के देख सकते हैं। लेकिन ये टॉप 10 की वेटरनरी के अंतर्गत है। ये इंजेक्शन बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला इंजेक्शन है। इसी तरह से जो एंटीबायोटिक के तौर पर सेफ्ट्रीजोन एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन भी यदि आपके पशु में श्वसन तंत्र से संबंधित किसी भी प्रकार के किसी भी तरह की सेफ्ट्रीजोन हो, साल्ट हो, जो सेफ्ट्रीजोन साल्ट का, और इंजेक्शन कोई सी भी हो, किसी भी कंपनी को, जिस प्रकार से ये इंटासेफ है, इंटास का
जो थनैला रोग के अंतर्गत, मूत्र नलिका से संबंधित रोग, श्वास से संबंधित रोग के अंतर्गत ये इंजेक्शन बड़े पशु के अंतर्गत 3 से 4 ग्राम इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस ये इंजेक्शन लगाया जाता है। ये टॉप 10 की लिस्ट के अंतर्गत ये इंजेक्शन सेफ्ट्रिजोन होता ही होता है। तो इस इंजेक्शन का एंटीबायोटिक के तौर पर मैंने 2 इंजेक्शन रखे हैं, एक स्टेप्टोपेनिसिलिन, एक सेफ्ट्रिजोन। आप कहेंगे कि ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन क्यों नहीं रखी? ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन वैसे ही टॉप 1 के अंतर्गत आती है, लेकिन मैंने वही इंजेक्शन रखे हैं जो यदि आपके पशुओं के लिए प्रेगनेंसी सेफ है, जो नए वेटरनरी स्टेंट है, इसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। सभी पशुओं में, प्रेग्नेंट हो या नॉन प्रेग्नेंट हो, सभी तरह के पशुओं में इस तरह के जो ये इंजेक्शन मैं बता रहा हूँ, ये इंजेक्शन लगवाए जाते हैं। और इसी तरह से कोर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर रखा है आइसोफ्लूपेरिडोन इंजेक्शन। ये इंजेक्शन भी बहुत है बढ़िया इंजेक्शन है। यदि आपके पशु में जोड़ों में दर्द, सूजन, इन्फेक्शन या आपको डिटेल से जाना है जाकर के दे सकते हैं। बड़े पशुओं के अंतर्गत इसको 5 से 10 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। यदि आपके पशु में किसी भी तरह की यदि कोई दिक्कत यदि हो गई है, आपके पशुओं को यदि रिजल्ट नहीं मिल रहा है किसी तरह, तो ये इंजेक्शन आइसोफ्लूड जरूर कोर्टिकोस्टेरॉइड के तौर पर ये इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है। आप कह सकते हैं कि आप डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन क्यों नहीं रखा? क्योंकि वह इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ नहीं है। तो ये इंजेक्शन आप उन इंजेक्शन के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो ये टॉप 10 की लिस्ट के अंतर्गत आता है। रियल में इंजेक्शन आइसोफ्लूड का प्रयोग किया ही जाता है। इसी तरह से ट्राइबीवेट इंजेक्शन का भी मल्टीविटामिन के तौर पर विटामिन B1, B6 एंड B12 में जो आता है, ये इंजेक्शन भी नर्वस से संबंधित किसी भी तरह की बीमारी, नर्वाइकल डिजीज़ में ये इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है। बड़े पशुओं के अंदर 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस रूट से, और छोटों में 1 से 5 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पशु बैठ के खड़े नहीं हो पा रहे, चलने में दिक्कत, कमजोरी, इसकी वजह से, तो ये इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है। और ये इंजेक्शन भी, और ये इंजेक्शन जो मैंने बताया, इन इंजेक्शन के बारे में यदि पूरी जानकारी आपको हर इंजेक्शन के बारे में लेना है, तो आप मेरे चैनल पर हर इंजेक्शन के बारे में, एक इंजेक्शन के बारे में डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। इसी प्रकार फ्लूनिक्सिन मेगलोमाइन साल्ट के अंतर्गत जो मेगलोडाइन इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन किसी भी तरह की दर्द, सूजन, चलने फिरने में दिक्कत, पशु में लंगड़ा करके चलता है, उड़ने बैठने में दिक्कत है, किसी भी तरह की सूजन हो, तो ये इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है। तो ये इंजेक्शन बड़े पशु के अंतर्गत 15 ml से लेकर के 20 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दिया जाता है। छोटों के अंतर्गत सभी तरह के पशु हैं उसके अंतर्गत ये दिया जाता है। यदि इसके बारे में जानना है तो जाकर के आप देख सकते हैं। ये किसी भी पशु में, छोटे से लेकर के बड़े पशुओं के अंतर्गत इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इस साल्ट का इंजेक्शन भी टॉप 10 वेटरनरी के अंतर्गत आता है और इसका प्रयोग भी किया जाता है। इसी तरह से इंजेक्शन आता है आयुर्मेक्टिन साल्ट। आयुर्मेक्टिन साल्ट में जिस प्रकार से ये हाईटेक इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है यदि आपके पशु में किसी भी तरह की जो इंटरनल व एक्सटर्नल पैरासाइट के लिए जो जू, चिचड़ है, या इंटरनल यदि वर्म्स हो गए, यदि आपके पशु में, या स्किन से संबंधित या चर्म रोग हो गया, यदि आपके पशु में, या कोई भी इस प्रकार की दिक्कत हो गई है, कमजोरी आ गई है, खाद्य वस्तुएं खाता है, तो आपके पशुओं के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है। और ये इंजेक्शन का प्रयोग आयुर्मेक्टिन के बारे में डिटेल से वीडियो बनी हुई है, लेकिन ये इंजेक्शन भी टॉप 10 के अंतर्गत है। साल्ट का इंजेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये अपनी जगह रखता भी है, क्योंकि ये अपनी जगह, जो आयुर्मेक्टिन साल्ट का किसी भी कंपनी का हो, कोई भी इंजेक्शन हो, लेकिन जिसके अंदर साल्ट होना चाहिए आयुर्मेक्टिन। ये इंजेक्शन भी बहुत अच्छा इंजेक्शन है। यदि आपके पशु में कमजोरी, एनीमिया हो गया है, खून की कमी आ गई, यदि आप अपने पशु को कुछ खिलाते पिलाते हैं, फिर भी यदि आपके पशु का जो नहीं बढ़ पाता है या वजन नहीं बढ़ पाता है, उनकी ग्रोथ नहीं बढ़ पाती है, तो ये इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पशु में, जिस प्रकार से छोटे बच्चों में भी देखा होगा कि यदि वो एब्सिस पदार्थ खाते हैं तो उनका पेट लटक जाता है, तो उसके तौर पर भी इंजेक्शन लगाया जाता है। अब देखो, जो मैंने ये इंजेक्शन बताए, इसी तरह से मैं आपके लिए टॉप 15 और टॉप 20 इंजेक्शन भी लेकर के आऊँगा। उसके अंतर्गत कौन से ऐसे इंजेक्शन हैं जो भी प्रयोग किए जाते हैं। अब टॉप 10 के अंतर्गत मैंने जो इंजेक्शन रखे हैं, वो इंजेक्शन रखा है CPM, क्लोरफेनेरमाइन मेलेट, बेलामाइल रखा है, मल्टीविटामिन में ट्राइबीवेट रखा है, और सेफ्ट्रिजोन रखा है, आयुर्मेक्टिन में हाईटेक रखा है, मिलोनेक्स, मिलोक्सिकेम साल्ट में मिलोनेक्स, ये भी बहुत ज़रूरी है, टोनोफॉस जो इंजेक्शन है वो, और एंटीबायोटिक में एक DCR स्टेप्टोपेनिसिलिन भी, और कोर्टिकोस्टेरॉइड के अंतर्गत आइसोफ्लूड, और फ्लूनिक्सिन मेगलोगाइन में मेगलूडाइन, ये इंजेक्शन होते हैं। ये रियल में टॉप 10 वेटरनरी इंजेक्शन है। सबसे ज़्यादा इस साल्ट के इंजेक्शन प्रयोग किए जाते हैं। और ये यदि आपके पशु में इस तरह की और भी यदि जो किसी भी तरह के जो
इंजेक्शन है, मेडिसिन है, लिक्विड है, स्प्रे हैं, टेबलेट हैं, बोलस हैं, उनके बारे में भी आपको आने वाले समय में सही और सटीक जानकारी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। यदि आपको इन इंजेक्शन के बारे में डिटेल से जानना है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है वेट इंजेक्शन, उसके अंदर जाकर के देखें, सभी इंजेक्शन के बारे में डिटेल से मिल जाएगी और सभी इंजेक्शन ये प्रेगनेंसी सेफ है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो नीचे जाकर कमेंट में लिखिए, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जितने वेटरनरी स्टूडेंट है उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही अच्छी और सही और सटीक जानकारी आपको समय समय पर ऐसे मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।